तो कृपया करके मेरे को इंसाफ दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी मांग है उसको सजा हो, उस इंसान को। जो कोई भी औरत है दूसरी जगह शादी करती है विश्वास से करती है, पर ऐसे लोग जो विश्वास तोड़ देते अपनी बेटी के साथ ही, जो अपनी बेटी मान के गया था उसके साथ ही गलत काम करने की कोशिश की है। आज पुलिस वाले बोल रहे हुआ तो नहीं, अगर हो जाता तो फिर मैं क्या करती? आज तो मैं मुंह दिखाने के काबिल थोड़ी सी तो हूँ, वो भी ना रहती। तो कृपया करके मेरे को इंसाफ दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। एक फोटो ले लिया अखबार में। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पुलिस न्यूज। इस समय हम खड़े हैं सदर थाना हांसी में। आपको बता दें, ये महिला आपको दिखा रहे हैं, ये पंजाब की बेटी है और हांसी के पास एक गांव की ये बहू है। आखिर मामला बहुत संगीन है, क्या मामला है वो जानने का प्रयास करेंगे। इस समय ये सदर थाने में बैठी है, काफ़ी देर से हम देख रहे हैं ये सदर थाने में बैठी है। आखिर क्या मामला है उसको लेकर इस महिला से बातचीत करेंगे। मैं लुधियाना पंजाब की रहने वाली हूँ और मेरी पहले शादी हुई थी, तो मेरे घर वाले ने दूसरी शादी कर ली। उस वजह से उसके साथ मेरा डिवोर्स हो गया था और मेरे को कई लोगों ने बोला कि तू अपना घर खर्चा नहीं तेरे से चला होगा, तो अपने दूसरी शादी कर ले। और मेरे को कई जनों ने बोला, पर मैं शादी करने के लिए नहीं तैयार थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरे बच्चों को पता नहीं बाप का दूसरा प्यार मिले कि ना मिले। पर एक हमारे लुधियाना पंजाब में कोई इधर इनका ही रहने वाला हिसार का ही इनका कोई बचोला था, पता नहीं रिश्तेदारी थी, कौन थे ये, मेरा पंजाब में रहते हैं वो। अब उन्होंने मेरा रिश्ता करवा दिया। मेरे को नहीं पता इनका लेन देन में क्या था क्या बात नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता। उन्होंने मेरा रिश्ता करवाया यहाँ पे हिसार में, ढाना कला में, जहाँ पे मेरा रिश्ता हुआ है। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, मेरी शादी दूसरी कर दी गई। मैंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हुई थी मेरे साथ। मेरे को बोले शादी कर, मैंने कहा बच्चों की मेरी रोटी मिल जाए, मेरे को कुछ ना चाहिए, मेरे बच्चों को कपड़ा पहनने को मिले, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पर इन्होंने मेरे साथ धोखा दिया। एक दिन हम इन्होंने कागज़ बनवाया था वहाँ पे पंजाब में बचोले ने शादी का। वो कागज़ देने के लिए बोल रहा था इसको 20,000 रुपया दे। ये बोल रहा था मैं 20,000 अब नहीं दूंगा, पहले 50,000 दे चुका हूँ आपको, 50-60,000 दे दिया, अब नहीं मेरे पास है। मेरे को बोलने लगा मीनू, जो ढाना कला का दूसरा मेरा घर वाला है, वो बोल रहा था कि मेरे को, दूसरे वाला बोल रहा था कि हम उसको पैसे नहीं देंगे, हम यहीं से कागज़ बना लेंगे। मैंने कहा ठीक है। हम कचहरी गए, वहाँ पे कागज़ बनाया शादी का दोबारा। वहाँ पे मेरा जो सामान लिखा, जो सब कुछ वहाँ पे सब कुछ लिखत हुई थी। जो मेरा 3 लाख का मैं सामान लेके वो भी लिखत पढ़त हुई थी, और बोल रहा था मैं शादी करके सब, वो भी 10 पढ़ा हुआ, मैं भी 10 पढ़ी हुई हूँ, उसके हिसाब से ही कागज़ बनाए, सब कुछ किया। पर उस इंसान ने मेरा कागज़ भी जान के छुपा दिया है और मेरे पास कोई प्रूफ ना रहे, इसीलिए मैं अकेली पंजाब में यहाँ पे आके धक्के खा रही हूँ। और थाने में भी रिपोर्ट दी, सब कुछ किया। मेरे बच्ची को बाहर खेत में ले जाके उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की है। घर पे भी होता था, पर मेरे को लगा शायद प्यार कर रहा है, बाप है, मुंह पे चुम्मा चपाटी कर रहा है, बाप का प्यार दे रहा है, कि मैं गलत सोच रही हूँ। पर वो मेरी गलत फहमी थी। जब इसने खेत में ले जाके मेरी बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश की है, मेरी बेटी ने सब कुछ सच बताया, मम्मी मेरे पास ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। अब मैं चलो मुँह दिखाने के काबिल तो नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। पर अब थाने में मैंने जाके रिपोर्ट दी है, और मेरे को एक दिन यहाँ पे बोले कि रिपोर्ट दी है, बोलते हाँ ठीक है सब कुछ हो जाएगा तेरा। तो मेरे को घर वहीं पर छोड़ने गए मीनू के घर। उनके घर में रात रही, और सुबह दिन चढ़े ही उनके भाई, जो उनकी भाभी हैं, सभी मेरे को आके धमकाने लगी, बोलने लगी अपना बयान वापस ले ले, पैसा जितना चाहिए ले ले। मैंने बोला नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगी। कहते अब देखना तू यहाँ पे रहेगी, अब तेरे को मार काट डालेंगे, ये कर देंगे, नहीं तो अपने पंजाब वापस चली जा, जेल अगर करना है तो यहीं नबेड़ा करके चली जा। पर ये जो मीनू है, अगर तू करा भी देगी अंदर तो हम इसको जमानत से बाहर करा लेंगे। मैं अकेली औरत, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को डरा दिया था। मैं अपने पंजाब वापस गई, और पुलिस वालों ने बोला कि तू मेरे को, मैंने पुलिस वालों को बोला मैं कहाँ जाऊँ? बोलते हम कहाँ बताएं जाने को लिए, जहाँ मर्जी जा, अब हमारा तेरे साथ कोई मैटर नहीं, बस उसके साथ तो वो हो गया, हम देखेंगे, अपनी कार्रवाई करेंगे, तू अपना जा, मैं जहाँ मर्जी जा। मैं रात ना रुकी, मैं रात स्टेशन पर रुकी, वहाँ पर जाके बच्चों को लेके अपना लुधियाना पंजाब वापस चली गई। जब मैं वापस वहाँ पर गई हूँ, मैंने को पता, मैंने बच्चों को रोडों पर खाना कैसे खिलाया, मेरे आगे पीछे कोई ना है मेरा, मैं अकेली हूँ। मेरे 2 बच्चे, एक 5 साल का बेटा है, 6 साल की मेरी बेटी है, उनको लेके मैं दर दर कर रही हूँ, इधर उधर बढ़ करेंगे। मेरा कोई इंसाफ नहीं हो रहा। प्लीज़ कृपया करके मेरे को इंसाफ दिलाओ, मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ से। आपकी दूसरी शादी कब हुई थी? मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं।
तो जो अब शादी दूसरी शादी मेरी हुई है किसके साथ, मीनू के साथ जो शादी हुई है उसके साथ 1.5 महीना हुआ है अभी, पर उसने मेरे बच्चों के साथ गलत काम किया। ऐसा बाप को तो गोली मार दो, पर पुलिस वालों ने उठाया तक नहीं, उसको लेके नहीं आए अभी तक। कब पता चला कि ऐसा कुछ वाक़या हुआ आपकी बेटी के साथ? मैं लुधियाना अपने घर गई थी 4-5 दिन रहने के लिए। वहाँ पे जब मैं रह के वापस आई हूँ, 1 हफ्ता रही होंगी, वापस आई हूँ रह के जब आई तो मेरे को मेरी कोमल, मैंने बोला कि हम खेत में उसी अगले दिन रात को तो आई थी, सुबह अगले दिन हम खेत में गए तो मैंने बोला बच्चों को साथ ले चलते हैं। मीनू साथ गया था, बोलता बेटी को रहने दे, कोई बात नहीं, वो तो आगे जा आई थी, खेलने के खेलने दे। तो मैंने कहा कब आई थी, बोलते रात को आई थी मेरे साथ, मैं पानी लगाने गया था जीरी में। मैंने कहा ठीक है, मैं चुप कर गई। पर मैंने अपनी बेटी को घर आके पूछा, मेरी बेटी ने पहले तो बोला मम्मी ऐसी कोई बात ना। मैंने कहा बेटा कोई बात है तो बता मेरे को। तो कहती, मैं कहा तू मोटर पे गई थी पापा के साथ? कहती हाँ गई थी। मैंने कहा वहाँ पे क्या हुआ था? कहती पापा नहाए थे। मैं कहा तू नहाई थी? कहती नहीं नहाई थी। कहती मेरे को, फिर मैं कहा फिर उसके बाद क्या हुआ? कहती पापा ने मेरे मुँह पे यहाँ 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 सभी पारी की। मैंने कहा और क्या हुआ था? मैं तो जान तो मेरी वैसे ही निकल गई सुन के ये बातें। पर मैंने पूछा और कुछ हुआ था? बोलते उसने जैसे छोटे छोटे बच्चे जैसे बोलते हैं, उसने बोला कि पापा ने नीचे वाली 6 वाली बाहर लग गई, पापा मेरे दर्द हो रही से। पर पापा ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं करता और घर जाके मत बताना, तो जो बताएगी तो मेरे को ही मारेगी और घर से निकाल देगी। पर मेरी बेटी ने अगले दिन ही मेरे को सब कुछ सच बता दिया था। तो जब मीनू वापस आया तो मैंने उसको बोला, उसकी माँ मेरे पैरों में चुन्नियाँ रख रही थी, बोलती थी बेटा ऐसे मत कर, हमारी इज्जत चली जाएगी, आगे हमारे मतलब बहुत इज्जत कम पड़ेगी। मेरे को इनकी शादी के बारे में नहीं पता, 3 शादी हो चुकी हैं इनकी, मेरे को 2 बार पता था, पर मेरे को आज तीसरी शादी भी इनकी पता चली इनके गांव से ही कि 3 शादी हो चुकी है, डिवोर्स भी नहीं इनका हुआ। इन्होंने मेरे साथ धोखा पहले ही किया था, मेरी बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। मैंने की थी, मैंने 9-10 तारीख को यहाँ पे कंप्लेंट की है, पर मेरे को एक दिन मैं यहाँ पे 2 दिन रुकी हूँ, फिर मैं चली गई। पर पंजाब से मैं फ़ोन कर करके, इनका कोई फ़ोन नहीं आ रहा पुलिस वालों का मेरे को। मैं खुद फ़ोन करके पूछ रही हूँ कि मेरे को बताइए कि क्या कार्रवाई हुई, उसको उठाया कि नहीं। कहते कार्रवाई चल रही है, अभी तो बैठी रहे, अभी टाइम लगेगा, बस ये मेरे को बोल देते हैं। आपके ऊपर आरोप लगाया गया 3 लाख रुपए मांगे, उसके बारे में जरा पूरा बताइए। मेरे को ये गाड़ी में लेके गए थे, जब पुलिस वाले साथ थे, बोलते थे मेडिकल होगा बच्चे का, ये होगा, साथ लेके गए थे। तो उन्होंने बोला पुलिस वालों ने कि हमारी गाड़ी में मत बैठ, तू उनके ही गाड़ी में बैठ जा। मैं उनकी गाड़ी में बैठी थी तो फ़ोन पे मेरे सारी रिकॉर्डिंग हो रही थी, मेरे साथ बात कर रहे थे, बोलते थे तू ऐसे कर, हम तेरे लिए नहीं दे रहे, हम मुखिया हैं गाँव के, तेरे बच्चों के लिए सोच रहे हैं, तेरे बच्चों के लिए खाने को देंगे, तेरे बच्चों को हम सब कुछ देंगे। मैंने उनका बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ किराए पे कमरा ले दे दो, क्योंकि जब तक केस ना खत्म हो पंजाब से आना मेरे को मुश्किल लगेगा, यहाँ तो कमरा दिला दो, किसी के झाड़ू पोछे दुकान पे लगा दो, मेरे बच्चों को मैं रोटी खिला सकूँ। बोलते हाँ वो भी लगा देंगे, यहाँ फैक्ट्री वहाँ लगा देते हैं। मैंने कहा बच्चों की तो फिर सुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि मेरे को सुबह से गई शाम तक रहना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल डालूंगी दोपहर को आ जाएंगे मेरे बच्चे, कल को फिर इधर उधर हो जाए तो क्या फ़ायदा मेरे को। तो बोले कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो जैसे तू कहती है। मेरे को इन्होंने पैसे बहुत लालच दिया, बोलते अब तू मत जा अंदर। अब जज के पास को मेरे को लेके गए तो बोलते तेरी अंदर सुनवाई होगी, अपने बयान वापस ले ले, अपनी बेटी के भी, तेरे को जो चाहिए हम देंगे। तो मैंने सोचा मना कि हाँ कि मेरे बेटे बच्चों को कहते तेरे को लेके घूमना पड़े। मैंने कहा चलो ठीक है आप ऐसे करो, मेरे को एक थोड़ा छोटा सा प्लाट ले दो। कहते कितने का आएगा? मैंने बोला 3 लाख का आएगा, और उससे मैं चादरें डाल दो और उस पर छत पे रहूँगी, अपने बच्चों को लेके रहूँगी, अब शादी नहीं करूँगी, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार लूँगी। इन्होंने यही बात का मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और बोले तेरे को सोना या डाला, ये डाला, मेरे को कुछ नहीं डाला, सिर्फ एक कानों के टॉपर्स डाले, वो मेरे पास है। बस मेरी मांग है उसको सजा हो, उस इंसान को। जो कोई भी औरत है दूसरी जगह शादी करती है विश्वास से करती है, पर ऐसे लोग जो विश्वास तोड़ देते अपनी बेटी के साथ ही, जो अपनी बेटी मान के गया था उसके साथ ही गलत काम करने की कोशिश की है। आज पुलिस वाले बोल रहे हुआ तो नहीं, अगर हो जाता तो फिर मैं क्या करती? आज तो मैं मुंह दिखाने के काबिल थोड़ी सी तो हूँ, वो भी ना रहती। तो कृपया करके मेरे को इंसाफ दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या मामला है ये? कौन सा? तो ढाना वाला ये उस लेडीज ने कोई कंप्लेंट दी थी, अपनी बच्ची के साथ भी रेप करने की कोशिश की है, उस संबंध में मुकदमा दर्ज कर रखा है और उसकी तफ्तीश पोक्सो एक्ट में है, वो लेडीज से करवाई जा रही है, तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसकी कंप्लेंट कब हुई थी सर? उसकी कंप्लेंट जिस दिन हुई थी उस दिन मुकदमा दर्ज कर दिया, 10/7 को मुकदमा दर्ज है इसका। किसके खिलाफ दर्ज हुआ? ये जिसके भी नाम लिख रखे हैं उसने उसके साथ हो रहा है, जिसके भी खिलाफ हो उसके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।